हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का जो है सेल बस एनालिसिस। ठीक है, पूरा इसके बारे में समझेंगे कैसा पेपर आएगा। वैकेंसी के बारे में आपको तो मालूम चली गई है। एग्ज़ाम सेंटर बता दूं तो सभी जगह अवेलेबल है, लखनऊ दिल्ली सब जगह है ना। बाकी तो आप नोटिफिकेशन से देख लिए होंगे। हम बस इसमें फोकस करेंगे कैसे इसको जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कैसे निकालना है। ठीक है, और जो है बेसिक इसका जो है सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, HPCL है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, यानी कि पूरा जो है पेपर जैसे HPCL मुंबई का होता है, HPCL विशाख रिफाइनरी का आपने दिया होगा, HPCL कोई भी जो जो अब तक जितना भी अपने HPCL का कोई भी पेपर दिया होगा, तो जैसा उसका पैटर्न था एज ए फ्रेशर वैसा ही जो है इसका भी पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये जो है HPCL का है। ठीक है, वैसे HPCL में जो है मैं बता दूं तो आपका एग्जाम का पैटर्न टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रहेगा ही। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, टेक्निकल में जो है अब तक का, चाहे वो मुंबई का उठा लो, चाहे विशाख रिफाइनरी का उठा लो, चाहे विशाखापट्टनम के जो है देख देख लीजिए HPCL के किसी भी में, तो सबसे ज़्यादा उसमें क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र के, उसके बाद मास ट्रांसफ़र के, उसके बाद MOSH के। ठीक है, उसके मतलब कि जो है मैकेनिकल ऑपरेशन सॉलिड हैंडलिंग, उसके बाद जो है FM है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के और पॉलीमर टेक्नोलॉजी से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। और केमिकल टेक्नोलॉजी में अदर जो केमिकल टेक्नोलॉजी में पॉलीमर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आए हैं। और जो है बाकी जो है आपकी इंडस्ट्री जैसे है एसिड इंडस्ट्री, बेसिक एल्कली इंडस्ट्री, या जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये सब भी जो है इससे भी एक आध क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, CRE के भी आए हैं क्वेश्चन, PREN पेट्रोलियम के भी आए हैं। इस बार जो है थोड़ा सा नेट जीरो कंसेप्ट करके एक अलग सा उसने दे रखा है कि इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल का हो गया। नॉन टेक्निकल में जो है नॉर्मली वो इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा और मैथ पूछेगा। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, जब आपको एग्जाम का पैटर्न मालूम चल गया, ठीक है, कि जो है नॉन टेक में ये आएगा, टेक्निकल में ये आएगा। ठीक है, तो आपको अब कैसे पढ़ाई करनी है उसके बारे में मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप जो है पेपर देने जाओगे नहीं होगा या रिजल्ट आएगा तो बहुत थोड़ा दुख होता है। तो क्यों ना हम जो है पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, वो एक चीज़ होती है ना कि जो है हम दो लोगों से सीख सकते हैं, मतलब जो गलती, एक तो अपनी गलती से सीख सकते हैं। लर्निंग जो होती है दो तरीके से मिलती है, एक तो अपनी गलती से और दूसरे की गलती से। तो अभी जो पहली बार एग्ज़ाम अटेंड करने जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो है अगर आप इस प्रिपरेशन के साथ नहीं जाओगे तो वो जो है फेल हो जाओगे, है ना। और आपको कब समझ में आएगा, जब एग्ज़ाम दे के निकलोगे तब, यानी कि जब खुद गलती करोगे तब समझ में आएगा। और मैं जो है दूसरों की गलती लेके आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि जो है ये गलती नहीं करनी है, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है वो जो है मैं बता रहा हूँ विधिवत। ठीक है, तो एक तो जो है सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम होना चाहिए, वो मालूम हो गया। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है आपको गोल बनाना पड़ेगा, है ना, एम सेट करना पड़ेगा कि ये जो है वैकेंसी में मुझे जॉब लेनी ही लेनी है ना। ये नहीं कि जो है चलो कोई बात नहीं, होगा या ना होगा, नहीं, ये सब अभी से नहीं सोचना। 100% हमें ये जॉब चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का जो है बहुत लोग वेट कर रहे थे। और उन लोगों से पूछिए जिनकी एज जो है 25 साल से ऊपर चली गई, तो उन लोग बहुत पछता रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अच्छी स्ट्रेटजी से आप काम करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गोल बनाइए कि हमें जो है ये जॉब लेनी ही लेनी है। दूसरा चीज़, प्रॉपर स्टडी मटेरियल का चुनाव करना पड़ेगा आपको। प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे आप जो है कहीं लड़ाई में जा रहे हो, अगर आपके पास जो हथियार ही ना हो तो मतलब क्या है। तो इसी तरह एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल रहेगा, प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंट हाई होगा, पेपर बढ़िया जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर स्टडी मटेरियल का चुनाव करना है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल के लिए मैं एक हिंट दे दूं कि चूंकि ये जो है जीरो एक्सपीरियंस से ले रही है, तो इसमें जो है पूरा का पूरा जो है एक्सपीरियंस बेस के क्वेश्चन बहुत कम आने के चांस है।
मैक्सिमम आपके जो फ्रेशर जैसे बुक पढ़ के आप आए हो, जैसे नॉर्मली हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर जितना भी है, तो उसके लिए ओपी गुप्ता पर्याप्त है। टेक्निकल के लिए ओपी गुप्ता पर्याप्त है, क्योंकि जो है ये एक्सपीरियंस बेस पे नहीं है। तो एक्सपीरियंस बेस पे होती तो आपको अलग से जो है फायर एंड सेफ्टी का या जो है फर्नेस का या बॉयलर का या जो है पंप ऑपरेशन का, पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑपरेशन का, ये सब पढ़ना पड़ता। लेकिन जो है ये एज ए फ्रेशर है और जो है बेसिकली जो है उसमें आपको ओपी गुप्ता के मिल जाएंगे। ओपी गुप्ता से हो सकता है कि इससे अगर 200 क्वेश्चन कर लो तो टेक्निकल काफ़ी कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा आपको करना क्या है, इंश्योर कैसे करना है कि क्या पूछा जाएगा। तो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग जो है 10 ऐसे पेपर होंगे जो HPCL के होंगे, HPCL मुंबई के, HPCL जो है विशाख रिफाइनरी के, है ना। तो उन सब पेपरों को जो है आप सॉल्व करिए और उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है किस सब्जेक्ट से पूछा है और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि लगभग जो है 80% कवर अप हो जा रहा है ओपी गुप्ता से और बाकी जो है बुक से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन करना है। नॉन टेक में तो कोई भी जो है उठा लो, रीजनिंग के चाहे लुसेंट के उठा लो या कोई भी उठा लो, तो उसमें इंग्लिश रीजनिंग मैथ के तो आपको आ ही जाएगा। तो इसमें तो कुछ नहीं सोचना है, किसी भी जो है बुक को उठाइए, नॉन टेक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश रीजनिंग मैथ की कोई भी ले लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। बाकी यूट्यूब पे तो ब्रॉड है सॉल्यूशन इसका नॉन टेक का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको प्रॉपर सिलेक्शन कर लेना है मटेरियल, ठीक है। उसके बाद जो है स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस उसने दे रखा है, सिलेबस में क्या आएगा, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस जो है बेसिक बुक पढ़नी है। जो है सिलेबस जो रहेगा वो तो पढ़नी है टॉपिक, उसके अलावा जो है बुक पढ़ना है। बुक पढ़ने से दोस्तों क्या लाभ होता है कि जो है आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। जैसे मैं बताऊं अभी CPCL का एग्जाम में अगर जिसने बुक पढ़ा था तो काफ़ी हेल्प उसको हुआ होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, हीट फ्लक्स क्या होता है ना, तो या जो है डिफ्यूजिविटी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें बुक में हैं, ठीक है। नोट से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, और अगर बुक से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें एकदम मतलब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बुक से अगर सिलेबस को बुक से लेके पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बैलेंस बिटवीन, जो नेक्स्ट स्टेप है कि बैलेंस बिटवीन नॉन टेक एंड टेक्निकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए क्या है, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो HPCL हमारा जो है HPCL मुंबई की अगर देखेंगे तो HPCL में मैंने टेक्निकल में जो है 50 टेक्निकल में 46 क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है। CPCL की बताऊँ तो CPCL में टेक्निकल में जो है 52 सही किए हैं, किसमें जो है 70 में से। इसके अलावा जो है जो विशाख में था तो विशाख में भी जो है 40+ ही आए थे, यानी कि मेरा टेक्निकल बहुत ही अच्छा कवर अप हो जाता है। लेकिन उसी के प्रोपोर्शनल नॉन टेक्निकल में देखेंगे, नॉन टेक में तो एक किसी में 21, किसी में 22, किसी में जो है 18, ये है क्वेश्चन, ये है नंबर। नॉन टेक्निकल मेरा जो है एकदम बेकार है, टेक्निकल अच्छा है, लेकिन सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है इधर हमने अच्छा कर लिया, इधर कम कर लिया तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बैलेंस नहीं बनाया। हमारा जो है सिलेक्शन तभी होगा जब हम बैलेंस बना के चलेंगे। टेक्निकल को भी उतना टाइम देंगे, नॉन टेक्निकल को उतना टाइम देंगे, टेक्निकल पे भी उतने ही नंबर लेंगे, इस पे भी, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है अपनी गलती बता रहा हूँ कि आप जो है इसे सीखिए, टेक्निकल को भी बैलेंस कीजिए, नॉन टेक्निकल को बैलेंस कीजिए। और ये जो है आप कैसे करोगे, ठीक है, ये कैसे करोगे तो उसके लिए एक एनालिसिस होती है, SW एनालिसिस। S मतलब होता है स्ट्रेंथ, W मतलब होता है वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस अपना करिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं टेक्निकल में अच्छा हूँ या नॉन टेक्निकल में, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल में सही हैं तो टेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर आप टेक्निकल में जो है सही हैं तो नॉन टेक्निकल में ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मैं अपना स्ट्रेंथ देखें, जो है मैं अपना SW एनालिसिस करूं, यानी स्ट्रेंथ मेरी क्या है, तो स्ट्रेंथ मेरी टेक्निकल है। टेक्निकल के क्वेश्चन बहुत मज़ा आता है करने में, क्योंकि टेक्निकल पे मैं बहुत टाइम भी दिया हूं, टेक्निकल के
जो है स्टडी मटेरियल को भी कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल में मुझे बहुत मज़ा आता है। टेक्निकल मेरा जो है एक तरह से स्ट्रेंथ है मेरा, ठीक है। वीकनेस क्या है? नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल पे मुझे ध्यान देना है। ऐसे ही आप अपनी जो है देखिए कि आपको क्या टेक्निकल में जो है मजबूती है, तो टेक्निकल में सही हो तो नॉन टेक पे ध्यान दो, नॉन टेक में सही हो तो टेक्निकल पे ध्यान दो। मतलब बैलेंस बनाना है कुल तरह से, ठीक है। जब ये हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस पेपर के लिए 10 लगभग मैंने बताया था HPCL के जो है 10-12 ऐसे पेपर होंगे जो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए। उससे जो है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो टाइम रिड्यूस है, मतलब कि जो टाइम है, जैसे कोई क्वेश्चन है जो है 12 × 55 डिवाइडेड बाई 10 माइनस जो है 56 + 3, तो इसको जैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगी तो तुरंत जो है इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर ला देंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो अब करेंगे 12 का गुणा 50 में, तो ये कर दिए, उसको डिवाइड करेंगे 10 से, फिर उसके बाद जो 56 माइनस करेंगे, उसके बाद +32 जोड़ेंगे। तो ये कुल मिला के टाइम आपको कितना ले लेगा? 3 मिनट ले लेगा। यानी एक मिनट का क्वेश्चन आप 3 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिस जो है आपका मस्ट है। प्रैक्टिस जो है टाइम को घटा देते हैं, यानी कि जो 3 मिनट का क्वेश्चन रहेगा उसे 1 मिनट में करा देगी। 1 मिनट का है तो 1 सेकंड में करा देगी, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये लास्ट है आपका, कि क्वेश्चन लेवल पे फोकस करना है। क्वेश्चन लेवल जो है किसी भी एग्जाम में 3 तरह के होते हैं। एक होता है बहुत ही इजी, ठीक है, और दूसरा होता है थोड़ा टफ, और तीसरा होता है सबसे टफ। तो एग्जाम के लिए जो है आपको तीनों लेवल प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जैसे पहला लेवल अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी, कोई टॉपिक उठा लिया थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी से जो है हमारा जो है लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन क्या रहेगा, लेवल सेकंड का क्वेश्चन क्या रहेगा, लेवल थर्ड में क्या पूछ सकता है, वो तीनों मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। जैसे लेवल 1 मतलब इजी क्वेश्चन दे देगा, तो पूछेगा कि जैसे प्योर आयरन है, लिक्विड वाटर है, और स्टीम है, और एल्युमिनियम है, तो इसको जो है अपने जो है थर्मल कंडक्टिविटी के जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको रखना है। मतलब कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसको पहले, जिसकी कम है उसके बाद, तो सबसे कम वाली एकदम लास्ट में, ठीक है। तो जैसे लेवल 1 में ऐसा एकदम सिंपल दे देगा, तो आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम पहले, उसके बाद जो आयरन की है तो आयरन, उसके बाद जो है लिक्विड यानी वाटर की है तो वाटर के यहाँ पे, और गैस की कम होती है यानी कि गैस के सबसे लास्ट में। तो ये ऐसे पूछ लेगा कि थर्मल कंडक्टिविटी को ऐसे अरेंज कीजिए, जो है उसके जो है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कुछ भी पूछ लेगा। तो ये लेवल फर्स्ट है, बहुत ईजी है थर्मल कंडक्टिविटी का, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, थोड़ा इससे टफ पूछ देगा। जैसे पूछ देगा कि फॉर अ गिवन हीट फ्लो, यानी कि किसी जो है दिया गया हीट फ्लो पे फॉर द सेम थिकनेस, और थिकनेस भी क्या रखा है, सेम रखा है। यानी कि हीट फ्लो कोई दे दिया कि इतना हीट फ्लो पर मिनट हो रही है और पर मीटर क्यूब हो रही है, और थिकनेस इतनी है, तो उस केस में जो टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल, तो जो किस मटेरियल में टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा, मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा होगा, क्या कॉपर में ज़्यादा होगा, क्या स्टील में ज़्यादा होगा, या ग्लास वूल में ज़्यादा होगा, या रिफ्रैक्टरी में होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई हीट फ्लो दे रखा है और जो है मटेरियल की थिकनेस भी जो है सेम है, कांस्टेंट रखा है, और उसमें पूछ रहा है कि इसमें से किस जो है मटेरियल की जो है टेम्परेचर ड्रॉप जो है सबसे ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ड्रॉप किसकी ज़्यादा होगी, यानी कि तेज़ी से टेम्परेचर ड्रॉप करेगा वो मटेरियल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अपेक्षा टफ है ना, इसके अपेक्षा टफ है, मीडियम क्वेश्चन इसे कहेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि Q = होता है -KA/dt/dx, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जो है गिवन हीट फ्लो क्या होता है, Q/A होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, A को इधर ला देंगे, A जो है यहाँ पे है उसको A ला देंगे, तो QA हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये dx को इधर ले आ दीजिए, तो Q/A हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और इसको इधर ही रखने दीजिए -KDT, ठीक है। आपको ये भी मालूम होगा कि जो -K निकल के आया था या K निकल के आया था, कि हमारा थर्मल कंडक्टिविटी एक
तरह से ये कांस्टेंट था, है ना। ये क्या था दोस्तों, कांस्टेंट था। तो इसको लिख सकते हैं कि के डी टी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि ये जो के हमारा कांस्टेंट था। और यहाँ से जब डी टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो के उधर जाएगा तो 1/k हो जाएगा, कांस्टेंट के 1/k हो जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पे 1 मान लीजिए तो 1/k हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो dt होती है, dt यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k होता है। क्या होता है दोस्तों, dt जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है k होती है। यानी कहने का मतलब होगा कि जिसकी अगर थर्मल कंडक्टिविटी आपकी जो है k की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो है एक तरह से जो है उल्टा है ना। तो dt जो है ज़्यादा ड्रॉप होगा अगर जो है थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उल्टा चल रहा है ना। dt ज़्यादा होगा जब थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। तो सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, इसमें देखिए ग्लास वूल की, ग्लास वूल की जो है थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम है। तो इसका जो है टेम्परेचर ड्रॉप किसका जो है ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन में दम था, बिल्कुल दम था। इसको सोचना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा, माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ी, तब जाके ये आंसर इसका निकला। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। थर्ड लेवल थर्ड क्या होता है, उसमें क्या होता है ये पूछते हैं, जैसे न्यूमेरिकल कोई दे देगा, के की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, डी टी की वैल्यू दे देगा, क्यू की वैल्यू दे देगा, डी एक्स की पूछ लेगा, है ना। तो वो न्यूमेरिकल टाइप का होता है। तो न्यूमेरिकल में आपको पूरा फार्मूले वगैरह सब कुछ याद रखने हैं, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो अगर इस तरह से कर रहे हो, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो और एकदम कंटिन्यूटी बना के चल रहे हो, यानी कि ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए, कल जो है 1 घंटे मतलब 1 आवर्स भी ना पढ़ें, या जो है किसी दिन जो है 16 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। इसकी जो है कॉन्सिस्टेंट मतलब कि क्या उसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी, मतलब कि नियमितता बना के रखना पड़ेगा। अगर इतना सब कुछ कर रहे हो तो आप जो है सक्सेस मिलेगी, आपका नंबर आएगा। ठीक है, नहीं तो जो है नहीं आएगी। नहीं आएगी क्यों, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हो। डिजर्व करोगे तो आएगी, डिजर्व नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इतना सब कुछ कर रहे हो तो आप डिजर्व कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, सब कुछ किया है ना। तो मिलते हैं आपको एक इसका प्रीवियस पेपर में मुझे बस मैकेनिकल का अब तक मिला है, क्योंकि केमिकल का भी हुआ नहीं है। केमिकल का हुआ है एक पेपर बीटेक का, तो उसका मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अगर बीटेक का केमिकल वाला मिल जाए तो आपको ज़रूर लाऊंगा। मैकेनिकल का तो मिल गया है, उसका जो है करा दूंगा आपको, नॉन टेक उसमें से करा दूंगा। टेक्निकल भी कुछ जैसे उसके थर्मो में पूछे गए हैं, एफएम में पूछे गए हैं, और जो है आपका हीट ट्रांसफ़र के पूछे गए हैं। तो ये सब थोड़ा उसमें भी सेम है, तो वो भी करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक वर्ड में समझें तो सबसे पहले आप पैटर्न समझ लीजिएगा क्या पूछेगा। उसके बाद जो है आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके बाद बैलेंस करना है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को। उसके बाद टाइम देनी है कि किसको किस पे देनी है, कितना मतलब किस पे टाइम ज़्यादा देनी, किस पे कम। तो उसके लिए आप जो है अपना SW एनालिसिस कर लीजिए, यानी कि कितनी स्ट्रेंथ मेरी क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस पेपर लगभग HPCL के 10-12 तो मेरे ही यूट्यूब पे हैं, है ना। क्योंकि HPCL करा रही है तो अमूमन है कि HPCL के ही जो है पैटर्न पे पूछा जाएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको 3 लेवल में कीजिए। एक तो बहुत इजी वे में, दूसरा थोड़ा टफ वे में, और तीसरा जो है थोड़ा और टफ वे में, है ना। इसके लिए जो है आप OP गुप्ता बेटर रहेगा आपको। नॉन टेक्निक के लिए के बहुत सारी बुकें हैं, कोई भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रैक्टिस इसके लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।